गाइस, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल कर सकता है और इसके लिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इनको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच हर वक्त बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब किस पर भारी पड़ जाए ये उस ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं इंडिया और चाइना के पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्काई 0017 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं और डालते हैं चाइना की तरफ एक नज़र पीएलए की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पर। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सभी कमांडोज किसी न किसी मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएलए अपने जवानों को सर से पत्थर टकरा जाने की ट्रेनिंग देती है। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि लकड़ी के मोटे मोटे गुद्दों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक भी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अपनी कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, पीएलए अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन करती है कि वे अपने दुश्मन के इलाकों में किसी भी रास्ते में से घुस पाए, फिर चाहे वह रास्ता समुंदर का हो, हवा से हो या फिर ज़मीन से। इन जवानों को पानी की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 10 किलोमीटर लंबी स्विमिंग, इन्हें छोटे छोटे आइसलैंड पर रहने की सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर, पानी पर या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 3, पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो एक बच्चों का गेम है और इसमें खतरनाक क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना को ये गेम असल में जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये ग्रेनेड एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहाँ से वापस शुरू नहीं हुआ था वहाँ तक वापस ना आ जाता, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक ग्रेनेड फटने से पहले ज़मीन तक दबा ना दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा यह आता है कि वे असल में भी नहीं घबराता है। नंबर 4, माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों भारत और चीन को 2 हिस्सों में बांटती हैं और ऐसे में दोनों ही फोर्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि वे अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करें। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई तक ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हेवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और फास्ट ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें इन्हें ये बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करना है, आग कैसे जलाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडो फास्ट कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेज में भी काफ़ी ट्रेन होते हैं और यही कारण है दोस्तों, पीएलए के स्पेशल ऑपरेशन कमांडो दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडो चीन के कमांडो के सामने कुछ नहीं है तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें भारत में मिलने वाली पैरा कमांडो ट्रेनिंग के बारे में तो भारत में पैरा कमांडो की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती है, बल्कि उनकी भर्ती आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट में से की जाती है और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंपस में भेज दिया जाता है, जहां शुरू होती है उनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में पीएलए स्पेशल ऑपरेशन के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि हम और आप जैसे लोग शायद ही इसे अटेम्प्ट करने का सोच सकें। ये एक्सरसाइज जवानों को फिजिकली और मेंटल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस करने के लिए दी जाती है। इन सब ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्टेज ट्रेनिंग दी जाती है और 36 घंटे की इस स्टेज ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से, जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कड़ाती ठंड में सो रहे होते हैं। तब इन जवानों को उनके धमाके और गोलियों की आवाज़ से इन्हें कच्ची नींद से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उनके सैनिकों को फौरन लाइन में लगाने का आदेश दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से हर रात 1 या 2 घंटे की नींद भी दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो के लिए बेहद मुश्किल
36 घंटे की स्ट्रेच ट्रेनिंग की शुरुआत है। दिमाग और शरीर से थककर चूर हो चुके इन सैनिकों को एक बार फिर से इन्हें रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते और इसके बाद इन पर 30 किलो का वजन लाद दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। और दोस्तों, एक खास बात, इन सैनिकों में एक सादी वर्दी में एक सैनिक और होता है जो कि इन्हें वापस रेजिमेंट में जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद उन्हें अपने दोस्तों को कंधे पर बैठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडो का यह मानना होता है कि वे अपने साथी को कभी दुश्मन के इलाकों में छोड़कर नहीं आते हैं। 5 घंटे के इस कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें आराम दिया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें इनके पास 3 किलो बैटल लोड और हथियार तो होते ही हैं, साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के भरे हुए सूटकेस दिए जाते हैं। सेकेंड राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और थर्ड राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी वजन का टुकड़ा दिया जाता है, जिसका वजन 23 से 70 किलो तक होता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है और ये सब कंटिन्यूस ट्रेनिंग वो पिछले 9 घंटों से लगातार कर रहे होते हैं। कमांडोज बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन कमांडोज की सारी ताकत निचुड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडोज के हाथ पैर बांधकर इन्हें 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह निकालना। अब तक 36 घंटों में से सिर्फ 14 घंटे ही पार हुए होते हैं। इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन्हें गटर का पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेट सॉल्यूशन मिला होता है और ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही बताया जाता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग किसी तरह कंप्लीट हो जाती है। फिर बात आती है इनकी मेंटली ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइट चल रही होती है और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनकी मेंटली चेकअप होता है और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे फील्ड मार्च में भेजा जाता है और इस फील्ड मार्च के बाद 23 घंटे से भूखे जवान लोगों को खाना तो दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा खाना खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है। ट्रेनिंग टीम इनके अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटे तक सोए ना। 6 घंटे बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इस ड्रॉपर्स को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनकी कॉम्पैक्ट स्कूल को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं, जहां इन्हें रगड़ते हुए हथियारों के साथ आगे जाना होता है। इस ट्रेनिंग के कई फैसले कई जवान ऐसे होते हैं जो बेहोश तक हो जाते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर खत्म करते हैं। इस 36 घंटे की स्ट्रेच ट्रेनिंग को करके और पहनते हैं इस महरूम कैप को। खैर दोस्तों, इंडिया हो या चाइना, दोनों देशों के सैनिक अपनी टफ ट्रेनिंग और कॉम्पैक्ट स्किल के लिए ही जाने जाते हैं। इन दोनों देशों की कमांडो ट्रेनिंग को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन से देश की ट्रेनिंग ज़्यादा खतरनाक थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्यों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।